चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पास, इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने किया बहिष्कार। अमित शाह बोले विपक्ष को सिर्फ गठबंधन की परवाह, केंद्र को दिल्ली पर कानून बनाने की अनुमति संविधान देता है। आज से होगा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश में कहा न्याय के लिए सर्वे कराना जरूरी। फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। राम मंदिर के निर्माण में लगे मुस्लिम मजदूरों को हटाने की मांग, श्री राम सेना ने खड़ा किया नया विवाद। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी की बड़ी रणनीति, या पीएम मोदी खुद संभालेंगे राजस्थान की चुनावी कमान। प्रदेश के सांसदों को दिल्ली बुलाया गया। गृह मंत्री अमित शाह को मिली मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी। कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चुनाव के लिए कसी कमर। स्क्रीनिंग कमेटियों का किया ऐलान। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सरकार ने किया बड़ा ऐलान। लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर लगाई पाबंदी। गरीब ही सबसे बड़ी जाति, काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के एनडीए सांसदों से बोले पीएम मोदी। गोवा के निजी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। रात्रि भोज पर कांग्रेस विधायकों से की मुलाकात। कहां है डबल इंजन की सरकार, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा मणिपुर की राज्यपाल एक महिला, फिर भी महिलाओं पर अत्याचार, ये हिंदू राष्ट्र नहीं। मुस्लिम एक्टर का बड़ा बयान, फैमिली बचानी है तो भारत के सारे मुसलमान हिंदू बन जाए, कन्वर्ट होने में कुछ गलत नहीं। बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान। उज्जैन के अलावा देश के 5 और स्थानों पर खुलेंगे वेद विद्या प्रतिष्ठान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। अवैध खनन के आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह बयान, कहा मेरे खिलाफ फैलाई जा रही गलत खबरें। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक लोकसभा में हुआ पेश। डाटा चोरी के साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों पर कसेगा शिकंजा, विपक्षी पार्टियां कर रही विरोध। रूस से बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदना चाहता है भारत, इतने मिलियन टन आयात पर कर रहा विचार। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाकघर बेचेंगे राष्ट्रीय ध्वज, जल्द शुरू होगी बिक्री। अमेरिका पाकिस्तान की सीक्रेट डील, घातक हथियारों का रास्ता साफ, भारत के लिए बढ़ेगा खतरा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यूपीए पर साधा निशाना, कहा यूपीए सरकार ने तबाह किया देश का टेलीकॉम सेक्टर। कांग्रेस ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कसा तंज, कहा सभी गेमिंग जुआ नहीं, सरकार के कर सिद्धांत में कुछ कमियां। नूह में हालत अब भी तनावपूर्ण, हरियाणा के कई इलाकों में 5 अगस्त तक इंटरनेट बंद, सोशल मीडिया अकाउंट की भी होगी जांच। मैं 45 साल से शादीशुदा हूं, गुस्सा नहीं करता, राज्यसभा में बहस के बीच बोले सभापति जगदीप धनखड़। लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा बंगले का सच छिपाना चाहती है केजरीवाल सरकार। मस्जिद में लक्ष्मी मां की मूर्ति नहीं होती, ज्ञानवापी पर आया केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति का बयान। गरीबों पर फोकस, खोले कॉल सेंटर, विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने के लिए पीएम मोदी ने सांसदों को दिए जीत के मंत्र। एआई की मदद से कैंसर का निदान होगा आसान, विशेषज्ञों ने जताई बड़ी उम्मीद, कहा मृत्यु दर में भी आएगी कमी। भारत ब्रिटेन एफडीए वार्ता का 12वां दौर 7 अगस्त से होगा शुरू, निवेश संधि सहित कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। राम मंदिर जैसा इसका भी निर्णय होगा। ज्ञानवापी के सर्वे की मंजूरी मिलने पर बोले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद। 6500 दवा फैक्ट्रियां डब्ल्यूएचओ की मानक पर खरी नहीं, जीएमपी प्रमाण पत्र के लिए कंपनियों को दिया गया 12 माह का समय। मोदी वर्सेस गहलोत होगी राजस्थान की जंग, पहली बार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को मिली किसी राज्य की कमान। डब्ल्यूएफआई चुनाव पर कड़ी नजर रखेंगे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, समय से पहले भारत लौटे दोनों पहलवान। 2031 तक $6.7 ट्रिलियन की हो जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था, अगले 8 वर्षों तक लगातार 6.7% रहेगी जीडीपी। संसद में चीन पर चर्चा चाहता है विपक्ष, कांग्रेस सांसद ने स्थगन प्रस्ताव का दिया नोटिस। यूजीसी ने 20 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया, सबसे ज्यादा राजधानी दिल्ली और यूपी में मिले। मीशो बेच रहा नकली सामान, कंपनी ने 6 महीने में हटाए 52 लाख प्रोडक्ट। बीजेपी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर किया हमला, कहा लाल डायरी से राजस्थान का बोफोर्स कांड सिद्ध होगा। फिल्म के बाद सीमा सचिन को नौकरी की पेशकश, गुजरात से आया 6 लाख रुपए सालाना पैकेज का ऑफर लेटर।
मुंबई के कॉलेज में बुर्का पहनने पर मचा हंगामा, छात्राओं को प्रवेश से रोका गया, विरोध के बाद मिली अनुमति। फिल्म सिटी परियोजना को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, का 6 महीने के भीतर पूरा होगा काम। नई मुश्किल में फंसे एलन मस्क, ट्विटर का नाम एक्स करने पर फ्रांस ने किया कॉपीराइट का मुकदमा। लाल डायरी पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर कसा तंज, कहा जल्दी आएगी विभिन्न घोटालों की 17 डायरियां। संसद ने दी खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक को मंजूरी, निजी क्षेत्रों को होगी 6 खनिजों के खनन की अनुमति। देश में फिर टमाटर की कीमतें छूने लगी आसमान, रेट पहुंचा 250 रुपए किलो के पार। हरियाणा सरकार ने नूंह में शांति बहाल करने के लिए आईआरबी की दूसरी बटालियन को किया ट्रांसफर। अस्पताल में घुसे धर्म पूछा और मरीजों की पिटाई, 3 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, नूंह हिंसा की हैवानियत। भारत पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत का समर्थन, पाक पीएम के बयान पर बोला अमेरिका। ब्रिजभूषण के खिलाफ एनजीटी ने जारी किए जांच के आदेश, अवैध रेत खनन से जुड़ा है मामला। बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी होगी जातीय जनगणना, तैयारियां हुई शुरू। ज्ञानवापी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई एक और याचिका, गैर हिंदुओं के घुसने पर पाबंदी की मांग। लोकसभा स्पीकर को मनाने में जुटी कांग्रेस, राज्यसभा में पीएम के बचाव पर भड़के सभापति जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति से मणिपुर में शांति बहाली के लिए तत्काल हस्तक्षेप की विपक्ष ने की मांग, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जवाबदेही होता है। रणनीति को राष्ट्रीय सुरक्षा से परियोजनाओं में आएगी तेजी, पर्यावरण मंजूरी की बाध्यता हुई खत्म। विधानसभा चुनाव 2023, दिल्ली से बटेंगे एमपी, राजस्थान के टिकट कांग्रेस ने सेट किया समीकरण। पाक पीएम के ऑफर पर विदेश मंत्रालय का 2 टूक जवाब, सीमा और अंजू के मामले पर भी किया कमेंट। मणिपुर में मैतेई समुदाय और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने की फायरिंग। देश में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 13 साल के उच्चतम स्तर पर, जुलाई में पीएमआई 62.3 पर पहुंचा। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को 1 साल का सेवा विस्तार, पहले भी 2 बार मिल चुका एक्सटेंशन। टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज मनोज तिवारी ने क्रिकेट से लिया संन्यास, इंस्टाग्राम पर शेयर किया भावुक पोस्ट। दिल्ली एनसीआर में उमस से मिलेगी राहत, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट, 6 अगस्त तक होगी झमाझम बारिश। राजस्थान सरकार से बर्खास्त हुए मंत्री राजेंद्र गुड्डा के घर पहुंची पुलिस, पोक्सो एक्ट के मामले में एक्शन की तैयारी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज से होगा ज्ञानवापी का सर्वे, हाईकोर्ट ने आदेश में कहा न्याय के लिए सर्वे जरूरी, फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दे दिया है। इस फैसले के बाद आज से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू हो जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने यह जानकारी दी। इससे पहले श्रृंगार गोरी मुकदमे की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केविएट पिटीशन दाखिल कर दी गई है, मतलब मुस्लिम पक्ष की याचिका पर किसी फैसले से पहले उनका पक्ष भी सुना जाएगा। उधर इस केस में बौद्ध समाज की भी एंट्री हो गई है। गुरु समित रतन भंते ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उनका दावा है कि ज्ञानवापी उनका मठ है। उन्होंने कहा कि देश में तमाम ऐसे मंदिर है जो बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि ज्ञानवापी को अगर हम मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही, अगर वह मस्जिद ही है तो वहाँ पर भगवान शिव का त्रिशूल क्या कर रहा है और मुस्लिम पक्ष को सर्वे कराने में दिक्कत ही क्या हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए लेकिन बिना खुदाई की। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी की बड़ी रणनीति, अब पीएम मोदी खुद संभालेंगे राजस्थान की चुनावी कमान, प्रदेश के सांसदों को दिल्ली बुलाए, गृह मंत्री अमित शाह को मिली मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी। जी हां, साल 2023 के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसे लेकर बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें राजस्थान में अब पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। अब इससे भी आगे बढ़कर यह भी तय हुआ है कि राजस्थान में पार्टी की चुनावी गतिविधियों को
सीधे प्रधानमंत्री मोदी ही संभालेंगे। भाजपा ने अपने शीर्ष 4 नेताओं को 4 प्रदेशों की कमान सौंपने का फैसला किया है। इसके तहत पीएम मोदी को राजस्थान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को तेलंगाना की कमान सौंपी गई है। इन चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस निर्णय के बाद चुनावी साल में राजस्थान के 7 दौरे कर चुके पीएम मोदी ने अब प्रदेश के सभी 28 सांसदों को 8 अगस्त को दिल्ली बुलाया है। इनमें 24 सांसद लोकसभा और 4 राज्यसभा के हैं। जानकारों की माने तो इसके बाद विधानसभा को भी दिल्ली बुलाकर वे फीडबैक लेंगे। यह पहली बार होगा जब पीएम किसी स्टेट में डायरेक्ट चुनावी रणनीति देखेंगे। राजस्थान से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता घनश्याम तिवारी ने बताया कि 8 अगस्त को दिल्ली में पीएम मोदी राजस्थान के सभी सांसदों की मीटिंग लेंगे। टिकट वितरण पर भी पीएम मोदी की कोर टीम ही फैसला करेगी। सूत्रों के अनुसार विधायकों की पहली मीटिंग 25 से 26 अगस्त के आसपास हो सकती है।